जी का बात में मैं कुछ जोड़ देना चाहता हूँ। बात ये है कि कुछ घटनाक्रम ऐसा हो रहा है जिससे हम लोग को ये जो आंदोलन और तीव्र करना चाहिए। बात ये हुआ कि आर्टिकल 13 भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 का हनन तो हुआ ही है, और जब आर्टिकल 13 का हनन होता है वहाँ पर आर्टिकल 13 में लिखा है कि अगर किसी का मौलिक अधिकार, एकदम क्लियर लिखा है, मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कहीं पर हनन हो रहा है, कोई भी ऐसा स्टेट का द्वारा पारित किया गया कानून, कोई भी कानून जो स्टेट द्वारा पारित किया गया हो, जहां पर हम लोग को भारतीय सिटीजन का फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, वो हनन होता है, राइट टू रिलीजन वो हनन होता है, तो इस आर्टिकल 13 के तहत ये जो कानून जो भारत राज्य सरकार द्वारा पारित किया कानून ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाता है अगर देश ने संविधान को सही तरह पालन किया हो तो। अभी आप देख रहे हैं कि संविधान का पालन ठीक से नहीं हो रहा है, सब अपना अपना स्वार्थ में संविधान को इधर घुमा रहा है उधर घुमा रहा है। तो अभी हम लोगों को कर्तव्य बनता है कि अपना अधिकार के लिए हम लोग सरकार के ऊपर दबाव डाले कि वो संविधान के अंदर रह के संविधान को सम्मान करते हुए अपना कार्य करे। बहुत सारे ऐसा तत्व है जो सरकार ने तो उसको उस पद पे रखा है कि उसका दायित्व बनता है कि सभी को समान अधिकार दे, सभी को एक नजर से देखे। किंतु क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस व्यक्ति ने अपना स्वार्थ के लिए अपना सम्मान तक त्याग दिया है। सबसे पहले तो अपना राष्ट्रपति, क्या कोविंद, रामनाथ कोविंद का नाम लीजिए। उसको ऐसा मौका मिला था, जीवन में ऐसा मौका मिला था, वो सेकेंड अंबेडकर बन सकता था। वो रामनाथ कोविंद को ऐसा एक मौका मिला था, वो भारतीय समाज में 83% हम लोग बहुजन है, 83% बहुजन में वो एक सेकेंड अंबेडकर बन के उभर सकता था जब उसको जगन्नाथ मंदिर का दरवाजा से लौटा दिया। जब उसको जगन्नाथ मंदिर का सीढ़ी से लौटा दिया, मंदिर में घुसने दिया, उसने क्या करना चाहिए था? उसी सीढ़ी में उसने रिजाइन कर देना चाहिए था। अगर उसी टाइम पर उस पक्षपाती, उस जाति भेद को प्रतिवाद करते हुए उसने वहीं पर रिजाइन कर देता, राष्ट्रपति पद को त्याग देता, तो बहुजन का मन में उसके प्रति कितना सम्मान बढ़ जाता। आज बाबा साहेब के प्रति हमारा जैसा सम्मान है, वैसे उसको भी सम्मान मिल जाता। हमारे बीच में भी एक महान उत्पन्न हुआ है, एक मुक्तिदाता उत्पन्न हुआ है, एक हीरो उत्पन्न हुआ है। ऐसा इतना महान मौका उसको मिला था। लाइट चला गया क्या? एक महान मौका मिला था, वो मौका उन्होंने गुमा दिया।
एक महान मौका उन्होंने गुमा दिया। ये बहुत ही क्या बोले, इसके निंदनीय बोले या तो दुर्भाग्य बोले, दुर्भाग्य उनका होना चाहिए और हमारे तरफ से क्या, ये बहुत ही निंदनीय घटना हुआ है। अभी क्या है कि इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसा घटना बहुत हो। ये जो मनुवादी मनुस्मृति जो है ना, वो अभी अभी थोड़ा थोड़ा लागू हो रहा है, वो 100% लागू होना चाहिए। अगर 100% मनुवादी लागू हो गया ना, जब हम लोग को बहुजन को मंदिर का गेट में घुसने नहीं दिया, तब जाके उन लोगों का चेत खुलेगा कि नहीं, यहाँ जाना नहीं है। क्योंकि एक साधारण एक वो है, जहां पर आपका सम्मान नहीं होता वहां पर जाना नहीं चाहिए। तो मंदिर में अगर उसे सम्मान में नहीं मिला, मंदिर में उसको प्रवेश नहीं मिला, तो वहां पर जाना नहीं चाहिए। और क्या होगा कि मंदिर का पोषण कौन कर रहा है? ये 83% बहुजन ही तो कर रहा है ना। 83% बहुजन का कारण ही मंदिर फ्लोरिश हो रहा है, भरपूर फूल रहा है ये। अगर 83% बहुजन ने अपना इतिहास पहचान के, इतिहास को पहचान के, अपना संस्कृति को पहचान के, अपना धर्म को, पूर्व धर्म को पहचान के अगर आगे बढ़े, तो ये ब्राह्मणवाद कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि उन लोगों का संख्या कितना है। अभी हम लोग क्यों ये इतना लड़ने का क्यों है? अगर हमारे पास संपूर्ण संख्या में अगर हम लोग ज्यादा होते, अगर बिहार में बौद्धों का संख्या, बिहार का पॉपुलेशन कितना है? 11 करोड़ जैसा है। अगर यहाँ पर 3-4 करोड़ का अगर बहुजन का ये हम लोग का बौद्धों का संख्या होते, तो सरकार को झुकना ही पड़ता, सरकार को झुकना ही पड़ता। क्योंकि वोट बैंक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सरकार कुछ नहीं सोचता है, पार्टी कुछ नहीं सोचता है, वोट बैंक ही सोचता है। ये अभी हम बीच में हमारा लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू को मिलने गए थे, उनसे बातचीत हो गया और किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है वो बात हो गया। पर जब बात करते करते हमें लगा कि उसको हमारा मुक्ति बिहार का मुक्ति से ज्यादा हिंदू वोट का चिंता है। हिंदू वोट के बारे में वो चिंतित है। वो कहीं यहाँ पर अगर हम लोग इससे सीधा मुठभेड़ हो गया, हिंदू समाज से मुठभेड़ हो गया, तो हिंदू समाज का जो मिलने वाला वोट नहीं मिलेगा, वो चिंता में था उनका। तो पर एक बात है, उन्होंने एक आइडिया दिया, वो आइडिया भी अगर सही तरह से लागू हो गया, कामयाब हो गया, तो हम लोग भी अपना सफल में कामयाब पक्का होंगे। एक बात है कि घटनाक्रम बनता ही है। घटनाक्रम अगर इरादा सही हो, मन में स्वच्छता हो, कोई हिडन एजेंडा, सामने देखने का चेहरा अलग और मन में बात अलग है, इस तरह से लेके अगर नहीं बढ़ेगा तो हम लोग पक्का सफल होंगे। एक बात है, आपको एक मैं घटना का वर्णन करता हूँ। सिलीगुड़ी में एक मोनास्ट्री का प्रेसिडेंट हम है, बहुत बड़ा मोनास्ट्री है। और जब ज़्यादा मोनास्ट्री बड़ा हो गया, संपत्ति बड़ा हो गया, तो डेफिनेटली मन में क्या हुआ, सबका थोड़ा खुदली हो जाता है। किसको इसको हत्या ले, किसको कैसा रहे इसको हत्या ले। तो हत्याने के चक्कर में क्या हुआ कि इस तरह से एक कांड हो गया कि ये मोनास्ट्री हमारा हाथ से जाने वाले थे। मोनास्ट्री का पहले वाला प्रेसिडेंट था, एक आर्मी का लोग थे। तो जब बात कोर्ट में चला गया, एक ये 2015 के बाद बोल रहा हूँ मैं, एकदम सही घटना है। बात कोर्ट में चला गया तो फौजी बोलता है कि हम तो फौजी आदमी है, हमारा काम तो लड़ाई करना है, हम तो कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता, हम तो मोनास्ट्री को छोड़ देंगे। बोल भाड़ में जाए मोनास्ट्री।
वो तो बोला भाड़ में जाए, मोनेस्ट्री बोलना शुरू कर दिया उसने। तो तब हम बोला ठीक है, आज के दिन से मोनेस्ट्री का कार्यभार हम संभालेंगे, चिंता मत करो। मेरा सारा जीवन तो कोर्ट कचहरी में भी दिया है। हम तो कानून के दाव पे से हमें आगे बढ़ा है, और हम स्वयं भी एक मजिस्ट्रेट थे। तो अब से हम इसको चार्ज में लेंगे। तो केस तो चल ही रहा था हमारे अगेंस्ट में। हाई कोर्ट में एक और केस डाल दिया कि इसने हमको मोलेस्टेशन किया है। हमने उसको, औरत था, हम लोग का अनी बोलते हैं ना, जो भिक्षुनी होते हैं, तो उसको ऊपर हाथ लगाया बोल के हमारे ऊपर हाई कोर्ट में केस भी डाल दिया। तो चलो, बात यह था कि उसने केस तो डाल दिया, जहां पर हाथ लगाया बोल के वहां पर हमने 20 आदमी का विटनेस जमा कर लिया। वो तो केस ऐसे खुश हो ही गया। 20 आदमी ने बोल दिया कि ये हुआ ही नहीं है, तो वो केस खुश हो ही गया। और केस तो चल रहा था वो जो अतिक्रमण का, पूरा मोनास्ट्री उन लोगों ने ले लिया था। हम लोगों कमेटी का आदमी को अंदर घुसने नहीं दे रहा था, ऐसा हालत हो गया था। तो केस तो चल रहा था, तो हम भी थोड़ा लाचार थे। अब अभी कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकता। तो एक दिन हम घर में बैठे थे, मेरा मामा का लड़की आया। मेरा मामा का लड़की जज है। देखिए एक बार घटनाक्रम कैसा बन जाता है। देखिए मेरा मामा का लड़की जज है। तो उसको बोला कि डोमा देखो ना क्या ऐसा हो गया, या तो क्या करेगा, हम तो एकदम पजल में है, हम तो कंफ्यूज है, किस तरह केस को आगे बढ़ाए, क्या करे। तो उन्होंने बोला कि हम एक आदमी से बात कर देंगे, आप उनसे जाके मिल लेना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे उन्होंने बताए हुए तरीका से हम उनसे मिले, और वहाँ से हेड क्वार्टर से छोटा कोर्ट में, सिलगुड़ी कोर्ट में था केस, ये सिलगुड़ी कोर्ट में डायरेक्शन हो गया। और आप सब मानो भगवान बुद्ध का कृपा से उससे फर्स्ट हियरिंग, जैसे दूसरा हियरिंग हुआ, केस डिसाइड हो गया पूरा हमारा पक्ष में। तो वैसे हमारा घटनाक्रम यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग का पक्ष में केस डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि इतना सारे ऐतिहासिक प्रमाण है हम लोग के पास में। पर क्या है कि इन लोगों ने इतना बदमाशी करके, इतना एक नियम नीति को ताक में रख के काम कर रहा है।